देख बात सुन, अब नए घर में जा रहे हैं ना, तू भी अब नया घर बसाने की तैयारी कर ले। इस तरह कैसे जिंदगी गुजरेगी? बस अम्मा, दो नाकाम तजुर्बात के बाद मैं डर सा गया हूँ शादी से। पता नहीं आने वाली कैसी निकले। हाँ ये तो है, आजकल तो लड़कियों का जैसे काल पड़ गया है। एक से एक चलत्तर लड़की आ रही है मार्केट में। लेकिन शादी तो करनी है ना तुझे। अम्मा तुम तो कहती थी कि चार चार मेरे पल्ले से बांध दोगी, अब कोई क्यों नहीं मिल रही है? बांध देती बेटा, अगर तेरा शहर में नाम बदनाम ना हो गया होता। अब तो कोई भी रिश्ते वाला इस दहलीज पे आने को तैयार भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक, आप लोगों को इस घर का सौदा हो गया है। हैं? इतनी जल्दी? बात सुन, कहीं घाटे में तो नहीं कर दिया तूने सौदा? नहीं अम्मा, मुनाफे का सौदा किया है, बहुत अच्छे पैसे लगे हैं। बल्कि पार्टी तो एडवांस भी जल्दी देना चाहती है और मीटिंग के लिए तैयार भी है। चलो माशाल्लाह, फिर चलते हैं। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके। अम्मा, ये खबर अपने पेट में रखना, किसी को बताना मत। अरे बेटा फिक्र नहीं कर, मैंने पहले कभी तेरी कोई बात लीक की है? लेकिन हाँ एक बात सुन, तूने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताना है, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए बस। नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस आप भी मत बताना और दुआ करना। अल्लाह खैर करेगा जा मेरा बच्चा, खुदा हाफिज़। अल्लाह अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो भी हो बेहतर हो मेरे मालिक, हमारी लाज रख लेना अल्लाह, हमारी लाज रख लेना। दिमाग खराब हो गया आपका? पागल हो गए हैं आप जो अपनी बीवी को ये मशवरा दे रहे हैं कि जाके किसी और से शादी कर लूं? यही तो करना है तुमने, आज नहीं तो कल। सुरैया थक जाओगे तुम, उकता जाओगे मुझसे। क्यों? गैब का इल्म है आपको? लेकिन इंसानी फितरत से बखूबी वाकिफ हूं मैं। सुरैया, कोई भी मुकम्मल इंसान अपनी सारी जिंदगी किसी अधूरे इंसान के साथ नहीं गुजार सकता। बस कर दे, बड़े है मेरा दिमाग पढ़ने वाले। साफ साफ कहे ना कि आप तंग आ गए मुझसे। क्यों ड्रामे कर रही हो तुम बिलाल के लिए? जाओ, वो भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं, उसे भी ले जाओ अपने साथ। एक बात साफ साफ सुन ले, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरैया मेरी बात सुनो, सुरैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन के जाओ। चले जाओ, सब मुझे छोड़ के चले जाओ। सुना तुमने? सब मुझे छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ मुझे छोड़ के। किसी की जरूरत नहीं मुझे, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। मैं रह लूंगा अकेला। मैं रह लूंगा अकेला। ये भी खाना। नहीं खाला जान, मुझसे नहीं खाया जा रहा।
भाई खाना तो पड़ेगा। डॉक्टर हर विजिट में कहती है तुम्हारा वेट बहुत कम है। लेकिन कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ये भी खाओ, इसको भी खत्म करो और उसके बाद तुम्हें अपनी सारी विटामिन्स खानी है मेरी निगरानी में। गुल, ये तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री आई है। हाँ, गुल के नाम क्या आ गया भाई? खोलो जरा अहमद। अम्मी, गुल के नाम है, मैं कैसे खोल सकता हूँ? आप और मैं अलग अलग हैं क्या? खोलें? क्या है बताओ तो। नोटिस है अदालत की तरफ से। कैसा नोटिस? नफीस ने असद की कस्टडी का केस कर दिया है। चलो भाई, अब ये नई मुसीबत शुरू होगी। गुल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नफीस ने अगर ये केस किया है तो इसका मतलब है कि वो मुझसे असद को छीन लेगा। वो यही चाहता है। अरे भाई, कोई बाप भी अपनी औलाद को छीनता है क्या? असद उसका बच्चा नहीं है। ना उसने कभी उसकी फिक्र की, ना कभी परवाह किया, ना उसने कभी पूछा। वो सिर्फ मेरा है क्योंकि हमेशा मैंने उसका ख्याल रखा है। गुल, रिलैक्स करो, असद को कोई कहीं नहीं लेके जा रहा। अरे परेशानी मीलों दूर होती है, तुम पहले ही घबराना शुरू कर देती हो। और अहमद, तुम्हें क्या जरूरत थी ये मनहूस रजिस्ट्री खोल के पढ़ने की और फिर उसे बताने की? अम्मी, मैंने तो इसलिए बता दिया क्योंकि इसे पता चलना ही था। कोर्ट का बुलावा है, जाना तो पड़ेगा। एक कहानी खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। आप लोग परेशान ना हो, मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। देख रहे हो, बिना खाए पिए चली गई है। जाओ, जाके देखो। अभी उसने ये खा के दवाइयां भी खानी है। जाओ बेटा। जी अम्मी, मैं देखता हूँ। मुसीबत पे मुसीबत ने ढेरा डाल लिया है। क्या हो गया? कुछ कह दिया फिर नोमी ने? वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। जब बात करो गुस्से में ही जवाब देते। पता नहीं क्या हो गया उनको। शर्म नहीं आती इस आदमी को? हमारे घर में रहता है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हमारी बेटी को तंग भी कर रहा है। तू रुक जा, आज मैं इससे बात करती हूँ। समझ क्या रखा है इसने? अम्मी, खबरदार जो आपने नुमान से इस तरह की बात की तो आपको मेरी कसम मरा हुआ मुंह देखेंगे आप मेरा। देख, या तो तू धमकियां देना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, या फिर मुझे परेशान करना बंद कर दे। क्या करूं मैं भी इंसान हूं, थक जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे आपकी सुरैया टूटने लगी है। अरे नोमी जैसे पत्थर से सर टकराएगी तो टूटेगी ना। पता नहीं क्या हो गया है, हंसते बसते घर को नजर लग गई है किसी की। पहले याद है अम्मी किस तरह से नुमान मेरी हर बात मानते थे, जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही करते थे। और अब हाँ, नजर तो मेरे पूरे घर को लग गई है। अब ये मकान भी बिक जाएगा। पता नहीं कहाँ दर बदर घूमेंगे हम लोग। अम्मी, घर का कोई ग्राहक आया? तेरे भाई तो इसी सिलसिले में निकले। अम्मी, जैसी मकान का बयाना मिले ना, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। मैं जाके अपने लिए घर ले लूंगी। हद होती है खुद गर्जी की सुरैया। अभी तो हमें ये नहीं पता कितने में घर बिकेगा, कितना एडवांस मिलेगा। फिर
आगे भी तो देना होगा, हमें भी तो दूसरा घर लेना है। तुझे अपनी पड़ गई। जो चाहे मर्जी कहे मुझे, मैंने सोच लिया है इस घर से जो मुझे हिस्सा मिलेगा मैं उसे अपना छोटा मोटा घर ले लूंगी और बाकी के पैसों से कारोबार करूंगी। जो मर्जी है करना, एक बार अपना हिस्सा ले लेगी ना तो फिर हमारे पास वापस नहीं आना। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है जो सारी जिंदगी तेरे खानदान को पालते रहे। तो आप पूछे इन लोगों को। कितनी खुदगर्ज है मेरी माँ, इससे तो अच्छी मेरी सास थी। कितनी नरमी से जवाब देती थी मुझे। अगर आज वो जिंदा होती तो नुमान को संभाल लेती। मुझे इस तरह से ये क्या हो गया? कुल प्लीज रो मत। कुल देखो, अगर तुम इसी तरह रोगी तो तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। और क्या करूं? मुझसे असद को छीनने की बातें कर रहे हैं। ये सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है कि अल्लाह ना करे जज ने अगर नफीस के हक में फैसला कर दिया या असद को उसके हवाले कर दिया तो मैं क्या करूंगी? सो व्हाट कुल, जज ने अगर फैसला दे भी दिया तो वो बच्चा है, उसका कानूनी और शरई हक है, उसका बाप है, वो मिल सकता है वो अपने बच्चे से। और तुम क्या, कोई भी उसे अपने बाप से मिलने से रोक नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो? क्योंकि यही हकीकत और सच है। तुम जितनी जल्दी से कबूल कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या जानते हो तुम जो हकीकत जानते हो ना वो बिल्कुल सच नहीं है। कुछ नहीं जानते हो तुम। अरे किस तरह मैंने तकलीफ काटी है, किस तरह मैंने वो दिन गुजारे, ये मैं जानती हूं। अरे उसके बाप ने तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मेरे बच्चे को तो पैदाइश से पहले ही मारने की कोशिश की थी। यही हकीकत और यही सच है, क्या तुम जानते हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अब तुम सिर्फ असद की मां नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी सांस ले रही है जो असद से बल्कि मुझसे भी पहले आती है। तो तुम यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र है, मेरी नहीं? हाँ मुझे है इसकी फिक्र, क्योंकि ये हमारा मिरेकल बेबी है और मैं इसके लिए पोसेसिव हूं, टची हूं। तो जाहिर हो रहा है कि तुम कितने खुदगर्ज हो। सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोच रहे, मेरी नहीं। अगर मैं सिर्फ अपना सोच रहा होता ना तो असद के बाप के होते हुए उसकी कफालत ना कर रहा होता गुल। बस अहमर, अब तुम चाहे जो कुछ भी कह लो, लेकिन इतने दिनों से जो तुम्हारा रवैया मैं देख रही हूँ असद को लेकर, मैं देख रही हूँ कि किस तरह तुम उसे इग्नोर कर रहे हो और किस तरह तुम उसके साथ पेश आ रहे हो। मुझे नजर नहीं आता सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी अपनी औलाद आने वाली है। अब तुम्हें असद फालतू लगने लगे। तुम उसे मुझसे दूर करने की तरकीबें सोच रहे हो। तुम जो मर्जी समझ लो कुल, लेकिन मेरा ये राइट है कि मेरा बच्चा हेल्दी पैदा हो। और तुम्हारे सारे रवैये से ना मुझे लग रहा है कि तुम इस बात से मुखलिस नहीं।
ये लो, ये क्या है? पकड़ो तो सही। ये इस घर के एडवांस में जो पैसा है वो है, संभाल के रखना कि जो अगला घर खरीदना है उसके डाउन पेमेंट की मद में जाएंगे ये पैसे। अच्छा, तो ये अभी हिस्सों वाला भूत आपके सर से उतरा नहीं? खुदा का खौफ करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। ये जहां हम खड़े हैं ना, ये जमीन मेरे मरहूम बाप ने खरीदी थी और इसमें मेरी माँ, मेरे भाई और बहन का शरई हिस्सा बनता है। बस कर दें। जब ये घर बना था ना तो करोड़ों की रकम आपने लगाई थी, मैंने खुद देखा था, मेरे सामने सब हुआ था। तो बाकियों का हिस्सा किस चक्कर में? तुम शुक्र अदा करो इस घर के मुनासिब पैसे मिल रहे हैं जिससे हम एक ठीक ठाक घर खरीद सकें, अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर सकें। मुझे डर लगता है कि तुम्हारी यही नाशुक्रियां, यही नेगेटिव बातें, ये हमें किसी दिन बुरा दिन दिखाएंगी। हाँ, सब डाल दें आप मेरे पे, ठीक है? क्या है ये? रईस भाई ने इस घर से मुझे हिस्सा दिया, उसी के पैसे। तो मुझे क्यों दे रही हो? इसलिए क्योंकि मैंने ही आपका आबाई घर बिकवाया था ना, अब मैं ही आपको नया घर खरीद कर दूंगी। अच्छा, और क्या क्या ठीक कर सकती हो तुम? आप बताएं, मेरे बस में जो कुछ भी हुआ ना जरूर करूंगी। मेरी आकबत ठीक कर सकती हो? जो मैंने अपनी फरिश्ता सिर्फ माँ का दिल दुखा के, उसे तकलीफ दे के बिगाड़ी है। बताओ, कर सकती हो? नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। बल्कि किसी के भी बस की बात नहीं। कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी इसी पछतावे में गुजरेगी कि मैंने अपनी मां का बहुत दिल दुखाया। और इससे बुरी भी एक बात पता है क्या है? मैं उनसे माफी नहीं मांग सका सुरैया, और ना ही कभी मांग सकूंगा। काश मैंने अपनी मां से माफी मांग ली होती। काश मैंने उनके साथ वो सब ना किया होता जो तुम्हारे बहकावे में आके मैंने किया। और इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। काश कि मैंने उनसे माफी मांग ली होती। और मेरी मां जितने बड़े दिल की थी ना सुरैया, वो मुझे माफ कर भी देती। काश। एसी बंद कर दूं? ठंड हो गई है तो। क्यों एसी बंद कर रहे हो? फिक्र मत करो, इस ठंड से तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने वाला। कुल मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर बीमार हो गई तो?
बीमार हो भी गई ना तो अपनी जान पर खेल के तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगी, ठीक है? गुल, तुम क्यों इतनी नेगेटिव बातें करने लग गई हो? मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन अब दोस्त भी नहीं रहे। गुल, आज जो तुम्हारे दिल में है कह दो, मैं चुप करके सुनूंगा। मुझे कुछ नहीं कहना। गुल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम असद के मामले में मुझसे नाराज हो, लेकिन हम चाहकर भी ये हकीकत झुटला नहीं सकते कि नफीस ही उसका असल बाप है। ट्रस्ट में, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि असद हमारे पास रहे। तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, असद को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता और ना ही उसको मेरे कोई दिल से निकाल सकते, कोई भी नहीं। यार सलाम अम्मा। वालेकुम सलाम। नाश्ते में क्या है? सुबह से वो किचन में पता नहीं क्यों बर्तन पटक रही है। एक चाय का कप नहीं पूछा उसने कि ये बैठी है औरत, इसको चाय का कप पूछ लो। अच्छा तो तुम बना दो ना, मुझे असद के केस के सिलसिले में निकलना है पेशी पे। लड़के होश कर, मेरी उम्र है किचन में जाके अपनी हड्डियां कड़कड़ाऊं? जोड़ों के दर्द का मर्ज है मुझे, पागल हो गई हूँ खड़ी होके जोड़ों के दर्द में नाश्ते बनाऊं मैं? तो क्या मैं भूखा चला जाऊं? बाहर से जाके कुछ खा, बहुत होटल खुले हुए हैं पठान के तेरे लिए। चल, फातिमा नहीं बना के देगी कुछ। अगर गोलियां होती ना तो मुझे इस तरह भूखे पेट हर रोज नहीं निकलना पड़ता। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना घर खराब कर लिया अम्मा। ना रही बीवी और ना रहा मेरा बच्चा। सारा कुछ डाल दो मुझ पे, सारी गलती मेरी है, बर्बाद तो मैं हुई हूं। ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, फातिमा नाश्ता ले आओ। ला रही हूँ। थैंक यू। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। थैंक यू। आपने नाश्ता कर लिया अम्मा? देखो बात सुनो, तुम्हारी जो बीवी है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, और या रमीज का। मेरी जब हिम्मत होगी, हड्डियों ने इजाजत दे दिया, तो जाके अपना नाश्ता खाना खुद बनाऊंगी, खाऊंगी। फातिमा, तुमने अम्मा को नाश्ता नहीं दिया? नहीं, वो आपने जल्दी ऑफिस जाना होता है ना, और रमीज का स्कूल भी जल्दी शुरू हो जाता है, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के लिए बना लूं, फिर देखो, जब तक अम्मा नाश्ता नहीं कर लेंगी, ये ट्रे सजा के मेरे सामने मत लाएगा। समझ में आई? लड़ो नहीं बेटा मेरी वजह से। मेरा क्या है, रूखी सूखी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। आपका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी। आज ही किसी मेड से बात करता हूँ जो कि आपके खाने पीने का ख्याल तो रखे। खुदा हाफिज। नाश्ता तो करते जाएं। नहीं खाना मुझे कुछ। खा लें अब आप, उनके तो नसीब जा, में दिया आपने। चल,
इधर से कुर्सी खींच के मारूंगी, तेरा मुंह ही ना रहे। ये भला इस हालत में अदालतों के चक्कर लगाने की क्या तुक है भला? कोर्ट की डेट है, हमें जाना तो पड़ेगा। अरे नहीं जाओगे तो कौन सा कयामत आ जाएगी? अरे समझने की कोशिश करो, कस्टडी का केस है बच्चे का, आज उसकी पहली पेशी है और गुल अगर पेशी पे हाजिर नहीं होती तो फैसला हमारे खिलाफ भी हो सकता है। अरे खुदा न खासा तो कौन सा कत्ल के केस की पेशी है कि ना जाने पे कोई मुश्किल हो जाएगी? लेकिन मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं नहीं गई तो अदालत को लगेगा कि मैंने उसके नोटिस को सीरियस नहीं लिया और फिर फैसला नफीस के हक में भी जा सकता है। अरे तो कर देना फैसला, दुनिया में एक ही अदालत थोड़ी है। भाई मर्जी का फैसला नहीं हुआ तो बड़ी अदालत में चला जाए बंदा। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? देखो असद अभी बहुत छोटा है और गुल के साथ अटैच भी बहुत है, और अगर एक दफा फैसला नफीस के हक में आ गया तो दोबारा केस करते करते जानती हो कितना वक्त लग जाता है। तो इस बात की नौबत ही क्यों आने दी? ऐसे मामलात अदालतों में नहीं, आपस में बैठ के हल किए जाते हैं। मैं समझी नहीं, आपस में बैठ के मतलब? हाँ हाँ, बाहमी रजामंदी से होते हैं ऐसे फैसले। खुद ही तय कर लो आपस में बैठ के कि एक हफ्ता बच्चा तुम्हारे पास रहे, एक हफ्ता अपने बाप के पास रहे। इस तरह माँ बाप दोनों का कलेजा ठंडा भी रहता है और अदालतों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हौल वाला कुव्वत। अरे बात वहां पर की जाती है बुशरा जहां पर कोई समझदार लोग हों। रजिया आपा और नफीस तो पूरे खानदान में खत दिमाग मशहूर है। अब आप लोग आपस में उलझने लगे हैं, बताएं करना क्या है? भाई गुल की हालत को मद्देनजर रखते हुए मेरी तरफ से तो साफ इनकार है। बेटा इस वक्त तुम्हारी वालदा जो है ना वो जज्बाती होकर बात कर रही है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों कोर्ट जाओ, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। गुल बेटा परेशान मत हो, इंशाअल्लाह फैसला तुम्हारे हक में ही आएगा। इंशाल्लाह। ठीक है। माँ का तो सच्चा झूठा सब सुन लिया। अगर दिल बड़ा करके बीवी की भी फरियाद सुन लेते तो क्या हो जाता? मैंने तो तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दिया, अपनी गलती मानिए कि वो मेरी माँ है और मैं तुम्हें उनकी खिदमत करने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये मेरा फर्ज है उनका ख्याल रखूं, उनका बेटा हूं मैं। हाँ, इसी वजह से आपने उनको नौकरानी रखवा दी। आपको नहीं लगता कि हमारा बजट आउट हो जाएगा? मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अच्छा ठीक है, बना दिया करूंगी मैं उनका भी खाना, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें आप, नफीस भाई का कोई काम नहीं करूंगी मैं। हाँ देखो अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बाद में भी आपने मुझे बहुत ताने देने हैं कि तुमने मेरी माँ के साथ ये कर दिया वो कर दिया, तो बेहतर है मैं उनके काम कर दूंगी, आप टेंशन ना लें। फातिमा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो, लेकिन तुम हर वक्त शिकवे ही करती रहती हो यार। बताने की कोई जरूरत नहीं है, पता है मुझे कि आपकी नजर में मैं दुनिया की सबसे बुरी बीवी हूँ। ये नहीं कहा मैंने। अच्छा मुझे बताओ, रमीज नए स्कूल में सेट हो गया? चलो शुक्र है, आपको अपने बेटे की फिक्र तो हुई। हाँ हो गया थोड़ा बहुत सेट। पहले तो अपने पुराने दोस्तों को बहुत याद करता था वो, अब यहाँ पे कुछ बन गए हैं, बस स्कूल से आता है तो उन्हीं के साथ बिजी हो जाता है। फातिमा उसे ऐसे अकेले बाहर मत जाने दिया करो, नजर रखा करो उस पर। ये वाला एरिया उतना महफूज नहीं है जितना पुराने घर वाला एरिया था। अब मुझे छोड़ के मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएं आप। वैसे मैंने देखा आप हमसे कभी खुश नहीं हो सकते। पहले तो हमारे घर से उठाकर इस छोटे से मोहल्ले में लाकर आपने हमें फेंक दिया,
ऊपर से ये एतराज़ात आपके ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। यार फातिमा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। हमारा ही बच्चा है ना वो। अच्छा, मैं ऑफिस का काम देख लूँ प्लीज, और तुम अम्मा के खाने पीने का जरा देख लेना। खुदा हाफिज। ठीक है, रख लूँगी। बाय। अरे असद, आओ इधर आओ मेरे पास। मैं पापा हूँ आपका। एक सेकेंड, अदालत की इजाजत के बगैर तुम इस बच्चे से बात नहीं कर सकते। वकील साहब समझाए ने। मैं बाप हूँ इसका। तुम कौन होते हो मुझे मेरे बेटे से बात करने से रोकने वाले? हाँ, देखिए नकील साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह अदालत के बीच में मुखालिफ पार्टी से झगड़ा करके आप जज के सामने केस हार जाएंगे। मैं अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको किस बात की फीस दे रहा हूँ? हाँ, देखिए नकील साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये केस लंबा चलेगा, आपको सब्र से काम लेना होगा। आप ऐसी हरकत करेंगे तो ठीक है, आप केस वापस ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा लेना होगा, अब क्लास भी लेना होगा। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो गया? चलो, और तारीख मिल गई? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। घर आते हो तो फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, जज ने आपको अगली पेशी की तारीख दे दी ना? हाँ, अगले महीने की तारीख मिली है। देखो, केस अभी शुरू हुआ है, 6 महीने तो लगेंगे अपना फैसला आते हुए। लो, मतलब हमारी बहू साहिबा प्रेगनेंसी की हालत में रंग बिरंगे वकीलों से मुलाकातें करेंगी, और बच्चा पैदा हो जाने के बाद एक को गोद में एक को उंगली पकड़ के अपने केस की पेशियां भुगतती रहेंगी। तुम क्या चाहती हो बुशरा? गुल अपने बच्चे के केस की पैरवी भी ना करे? अरे बच्चा बच्चा बच्चा, यानी अहमर का बच्चा उसकी औलाद नहीं है क्या? जो सारी एनर्जी और वक्त वो गैर की औलाद पे लगा रही है, तो हमारे बच्चे के लिए क्या बचेगा? है चिड़चिड़ी और थकी हुई माँ। खुदा का खौफ करो बुशरा। एक माँ होकर तुम एक दूसरी माँ के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? अच्छा, बस मुझे ही डराना, अपनी बहू को कुछ ना समझाना। से भी बात करना फजूल। नौशी, तुम पागल हो गई हो? घर छोड़ के जा रही हो? मैं मजीद नहीं रह सकती इस टॉर्चर सेल में। कहाँ जाओगी? हाँ, कहाँ जाओगी? ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई सहेली, ना कोई सहारा। ये आपका मसला नहीं है। शेल्टर होम में रह लूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। नौशी बेटा, खुदा के वास्ते देखो, मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को तो मत दो बेटा। अरे क्या बात हो गई है? ये शोर क्यों हो रहा है? ये देखे, घर छोड़ के जा रही है। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पे आ गई। अच्छी बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम घर छोड़कर जा रही हो? जी, दम घुटता है मेरा यहाँ। लेकिन हो क्या गया है? तुम इतनी तल्ख क्यों होती जा रही हो? बस मुझे यहाँ नहीं रहना अब्बा, जाने दीजिए मुझे। एक तरफ अब्बा कह रही हो और फिर यहाँ से जाने की इजाजत भी मांग रही हो। बेटा, मैं तुम्हें कैसे लावारिस छोड़ सकता हूँ?
आप समझते क्यों नहीं है? मैं नहीं रह सकती मजीद इस घर में। बस यही रट लगा रखी है इस लड़की ने। बेटा, तुम्हारे मरहूम वालिद से हमने वादा किया था, हम वादा कैसे तोड़ सकते हैं? अच्छा देखो, तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती ना, ठीक है, मैं तुम्हें किसी हॉस्टल में दाखिल करवा देता हूँ, लेकिन तुम्हें यह वादा जरूर करना पड़ेगा कि तुम दिल लगा कर पढ़ोगी, ठीक है? क्या हो गया इसे? देखा आपने? शुक्र करे मैं वक्त पे आ गई। तुम तो अभी से घबरा गई हो कोई, अभी तो केस की शुरुआत। देखा था उस वक्त किस तरह वो सबके सामने मुझे बदकिरदार साबित करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे केसेस में जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो कि मैं असद को कुछ किए बगैर आसानी से जाके उसकी झोली में डाल दूं, और ऐसे इंसान की झोली में डाल दूं जिसने इस औलाद को कभी अपना नाम नहीं दिया, कभी प्यार नहीं दिया, कभी पूछा तक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उससे कोई ना कोई सेटलमेंट तो की जा सकती है ताकि तुम इस खवारी से तो बच जाओ। देखो, उसका वकील अदालत में तुम्हारे किरदार की धज्जियां उड़ा देगा। उसका जो दिल चाहता है वो मुझे कहे, जो समझना है उसको समझे, और किस बात का समझौता करूंगा? इसी बात का कि बच्चा तुम दोनों के साथ रहता रहे और हमें अदालत के चक्कर ना काटने पड़े। कभी तुम ऐसी बातें करके ना मुझे हैरान कर देती हो। पता है, मुझे लग रहा था कि तुम असद के लिए बहुत सोचते हो, तो उसके लिए बदल गए हो या फिर बददिल हो गए। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं असद को छोड़ दूं, असद से दूर हो जाऊं, ये चाहती हो तुम? देखो गुल, मैं तुम्हें बार बार सफाई नहीं दूंगा। सच ये है कि असद नफीस का बच्चा है, और ये जितनी जल्दी तुम मान लोगी, अपनी जिद छोड़ दोगी, हम सबके लिए बेहतर हो। अब चलो।